ये जंग खत्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। भारत ने 29 मई यानी आज जुमेरात को पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक की मुकम्मल तैयारी कर रखी थी। पिछली दफा ये ग्राउंड फोर्सेस लेकर नहीं आए थे, पिछली दफा इन्होंने नेवी डिप्लॉय नहीं की थी। इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। भारत जो है वो ऑपरेशन शील्ड कर रहा है। भारत में कल रात श्रीनगर के अंदर बताया गया कि जी ब्लैकआउट किया गया है, जहाजों की परवाजें सुनी गई। भारत ने 9 मई की रात को भी इसी हिकमत अमली पे अमल करते हुए अचानक पाकिस्तान पे वार किया था। वो पागल है, वो इंसेन है। And India, of course, keeps the door open anytime it wants to come in again and start killing Pakistanis. तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफ़ा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी। Well, first of all, India wants Bharat Mata. And what does Israel want? Strange, isn't it? They want Greater Israel. Bharat Mata is basically the same thing. 9 मई की तरह 29 मई को भी भारत सिविल डिफेंस रिहर्सल करने की आड़ में पाकिस्तान पर हमला करना चाहता था। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज़्यादा फैले। अब की दफ़ा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर, ने कहा ना कि हम मुसलमान कौम और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम जो है वो कभी भी तैयारी नहीं करते जब तक तूफान सर पे ना आ जाए, जब तक गोले और रॉकेट्स और मिसाइल्स और ड्रोन्स हमारे शहरों में ना गिरना शुरू हो जाए। उस वक्त तक ये उठते नहीं हैं, यकीन नहीं करते कि हाँ आप दुरुस्त कह रहे थे। और अभी भी यही 20 साल, जैसे आपने कहा 2007 से मैं मीडिया पे हूँ, एक ही अजान दिए जा रहा हूँ। लोगों ने तो मुझे गज़वा हिंद और भारत, आप गज़वा हिंद ना माने इसको, आपको इंडिया के साथ एक फाइनल कॉन्फ्लिक्ट तो करना है। 2007 और 8 में हमने कहा था कि आखिरी लड़ाई भारत के साथ, तुम अगर कश्मीर की ज़मीन पर नहीं लड़ते हो, कश्मीर के मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते हो, तो कश्मीर के पानी और दरियाओं के लिए तो तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं थी कि वो हमारे दरिया रोक सके, इसलिए उसने इंडस वाटर ट्रीटी को चलने दिया था। लेकिन जब उसके पास कैपेसिटी आ गई, एक मिलिटरीली अपने आप को उसने इतना स्ट्रांग कर लिया कि अपनी धमकी को वो बैक कर सका। उसने ये समझा कि जो मैं धमकी दे रहा हूँ उसके मुकाबले पे मैं फौजी ताकत लाकर भी खड़ी कर सकता हूँ। और दूसरा, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर लिया कि वो हमारे दरियाओं का पानी वाकई रोकने के काबिल हो गया, जो पिछले 60 साल से वो इस काबिल नहीं था। तो अब लाजमी बात है कि जब मोदी ने ये एडवेंचर किया, और इस एडवेंचर से भी पहले बिल्कुल आखिरी 2-3 महीने में तो हम बिल्कुल ही रेड फ्लैग लेके खड़े हुए थे कि अब तो ये बिल्कुल ही आने वाला है। और जो पिछले 20 साल से ये तैयारी कर रहा था, जिस किस्म की डिप्लॉयमेंट थी, जिस किस्म की वेपन एक्विजिशन थी, जिस किस्म की ट्रेनिंग थी, और सबसे बढ़कर जिस किस्म का रिटोरिक था, जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे थे, बिल्कुल वाज़ेह बात थी कि किसी भी लम्हे कोई भी फॉल्स फ्लैग करके ये पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली इवेंट्स वैसे ही अनफोल्ड हुए जैसे हम एनालिसिस करके कौम को समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफ़ा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज़ में ये जंग देखनी पड़ेगी अब की दफ़ा। क्योंकि पिछली दफ़ा हमने उन पर साइबर अटैक भी किए, उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमने उसको भी शट डाउन किया, उनकी ट्रेन्स और रेलवे सिस्टम्स और उनके तमाम एयरलाइन, बिजली का निज़ाम, वो हमने बंद किया। अगर वो हम पर साइबर अटैक नहीं कर सकते हैं तो वो फिजिकली अटैक करके हमारे पावर ग्रिड्स को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है। अभी 29 मई को पाकिस्तान के आसमान में फाइटर प्लेन दिखा है। ये पाकिस्तान का फाइटर प्लेन नहीं था। अब ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ ना, भारतीय सेना ने कंफर्म किया है, लेकिन पाकिस्तान के आसमान में एक फाइटर प्लेन दिखा है। अब ये हो सकता है कि भारत का फाइटर प्लेन जो गश्त लगाता है वो गलती से चला गया हो, या इनको डराने के लिए कोई ड्रोन भेजा गया हो। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ तो है। लाइट जल रही है और पाकिस्तान के आसमान में कुछ ना कुछ है। तो पाकिस्तानियों की हवा टाइट हो गई है कि कहीं भारत फिर से तो नहीं ट्राई कर रहा है, भारत फिर से तो नहीं पाकिस्तान के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है उनका जायजा ले रहा है, ड्रोन भेज के चेक कर रहा है और फिर एक नए हमले की तैयारी कर रहा हो, पाकिस्तान के ऊपर एक और उससे भी बड़ा हमला होने वाला हो। तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा डरे हुए, लाल टोपी की बहुत ज्यादा फटी हुई है। चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज़्यादा फैले। अब की दफ़ा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं ताकि शहरों में हर जगह ड्रोन ही ड्रोन उड़ रहे हों। चाहे वो किसी शहर में किसी गली में गिर जाए, वो इतनी कैजुअलिटीज़ होंगी कि हमारी जो सिविल डिफेंस या हमारी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ओवरवेलम हो जाएंगी।
दुश्मन ये करना चाह रहा है, इसीलिए मुझे कैसे पता? उसकी परचेजिंग देख के कि वो इक्विपमेंट कौन सा खरीद रहा है। इस वक्त सप्लाई, इस वक्त वो सारी चीज जो जहाज भर भर के अमेरिका और इसराइल से इसके पास इक्विपमेंट पहुंच रहा है, वो कौन सा आ रहा है, वो आपको ये बताता है कि नेक्स्ट फेज में जो वॉरफेयर ये इस्तेमाल करेगा उसके लिए कौन से वेपन्स प्लेटफॉर्म यूज करेगा। ड्रोन्स डेफिनेटली एक मेन स्टे होंगे फ्रंट एंड के ऊपर, वो अपने जहाज़ों को बचाने के लिए, क्योंकि राफेल उसने देख लिया है महंगा, इनको अगर हवा में वो उड़ाता है पहले तो डैमेज ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है, तो पहले वो मिसाइल्स और ड्रोन्स पे डिपेंड करेगा। ये हमारे शहरों में आएंगे, अब कैजुअल्टीज ज़्यादा होंगी। लोगों को एक डोज अल्लाह ने दिया है, एक एक्सपोजर इनका हुआ है, इन्होंने तोपें और रॉकेट और मिसाइल अपने गाँव से फायर होते देखे, लेकिन अभी तक जवाबी फायर नहीं देखा। अगर हमारी तोपों के पास जो लोग खड़े थे, अगर वहाँ पे दुश्मन की काउंटर बैटरी फायर आना शुरू हो जाता, फिर इन लोगों का क्या हाल होता। बात यही है। अब यही वजह है कि जो बॉर्डर एरियाज़ के पास लोग हैं, जो पाकिस्तानी आबादी है, उससे हम कहते हैं कम से कम अभी जब तक हालात ठीक नहीं है, जो कि अब होंगे भी नहीं, अपने पास कम से कम 2-3 महीने का खुराक तुम जमा करके रखो। जो ज़रूरी दवाइयाँ तुम्हारे घर में बुज़ुर्ग और बच्चे इस्तेमाल करते हैं उनका थोड़ा सा स्टॉक रखो। जो बच्चों की ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध है या बच्चों के पैम्पर्स हैं या बुज़ुर्गों की दवाएँ हैं, वो सब चीज़ें अपने साथ संभाल के रखो। इमरजेंसी बैग बना कर रखो, ख़ासतौर पर बॉर्डर एरियाज़ के लोग। अभी तो हम फायर कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, उनकी फ़ौजें हमारे इलाकों में दाखिल नहीं हुई थी, तो सारे लोग गांव और तोपों और मिसाइलों के गिर्द खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर दुश्मन की फ़ौजें ब्रेक इन करती हैं, सियालकोट की तरफ दाखिल होती हैं या चविंडा की तरफ दाखिल होती हैं या सलाहौर की तरफ दाखिल होती हैं, तो फिर क्या लोग इसी तरह खड़े होकर तमाशा देखेंगे? क्या आपके घरों के, आपने देखा है कि सारा बिल्टअप एरिया था, यानी बॉर्डर के साथ तक हमारे घर और गांव और देहात बन चुके हैं कि एक्चुअली तोपें और मिसाइल हमारे घरों के साथ लगे हुए थे, कोई खुला मैदान तो कहीं भी नहीं था। तो दुश्मन जब आएगा तो इन्हीं घरों पर आएगा वापस, तो इन घर के लोगों को उस वक्त वहाँ से हिजरत करनी पड़ेगी। तो अपने इमरजेंसी बैग्स बना कर रखें कि आपको हिजरत करनी पड़े तो आप ज़रूरी चीज़ें लेकर अपने कंधे पर रखें, फैमिली को लें और वहाँ से निकलें। जाहिर है कि जब ये जंग आसपास हो रही होगी, उस वक्त आप अपनी फैमिलीज को इस तरह तोपों के गिर्द खड़े करके देख के, तमाशा देख के आप शोर नहीं मचा सकेंगे कि जो आपने पहले राउंड में देखा था। नेक्स्ट राउंड इज गोइंग टू बी ब्लडी। हमको कौम को तैयार करना चाहिए आने वाली बड़ी जंग के लिए। फूड स्टॉक्स जमा करें, फ्यूल स्टॉक्स जमा करें, मेडिकल सप्लाईज जमा करें। इस ईद के ऊपर ख़ास तौर पर बिल्कुल छुट्टियां कैंसिल, एवरीबडी शुड बी ऑन द बैटल स्टेशन। ये वक्त ईद का जो है ख़ास तौर पर यह नाजुक है। पाकिस्तानी कौम अगर नहीं समझेगी तो फिर वही बात, बहुत बुरी तरह मार खाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी इज्जत रखेगा, लेकिन अपनी हिमाकतों की वजह से इतना नुकसान उठाने की क्या जरूरत है यार। पहले नसीहत सुन लो। दोस्तों, देखा आपने वीडियो कैसे लाल टोपी की बहुत ज्यादा फट गई है। पाकिस्तान के आसमान में कुछ ना कुछ अननोन जेट दिखा है, या हो सकता है ये ड्रोन हो सकता है कि भारत ने भेजा हो इनका डिफेंस सिस्टम चेक करने के लिए, कि देखें इन्होंने कुछ ठीक ठाक करके जुगाड़ से कहीं मंगवा के ऐसा तो नहीं कर लिया कि अगर हम कभी हमला करते हैं तो ये हमारे हमले को रोक सकें। हो सकता है कि पाकिस्तान ने ही ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अपने आसमान में कुछ अननोन ऐसी लाइट या जेट कुछ दिखाया हो। कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तानियों के जो ये वीडियो वायरल हो रहा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों की फटके 4 हो गई है। पाकिस्तान की मीडिया, जहां तक ये जो लाल टोपी है, ये हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता है, बहुत ज्यादा लंबी छोड़ता है, बहुत ज्यादा बड़बोलापन करता है। पाकिस्तान की जो सेना नंबर 1 की सेना है, पाकिस्तान सुपर पावर देश है, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, दुनिया भर की कहानी करते रहते हैं। लेकिन जब ये लाइट वाला ये वीडियो देखा है आसमान में, कि हो सकता है कि पाकिस्तान को डराने के लिए ये किया गया हो, और या हो सकता है कि कोई ऐसा अननोन जेट आया हो जो पाकिस्तान के अंदर दहशत फैलाने के लिए भेजा गया हो। अब ये किसके द्वारा भेजा गया ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन अननोन जेट ऐसा देख करके पाकिस्तान के अंदर लोगों को तो डरना लाजमी है। और भारत के खिलाफ इनका जो संघर्ष चल रहा है, अभी भी ये भारत के सामने सरेंडर करने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान की पूरी आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान सेना की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान सरकार की बात कर रहा हूँ। पूरी पाकिस्तान की दशा खराब हो चुकी है। महंगाई इतनी है कि आटा नॉर्मल इंसान को मिल नहीं रहा, 2 टाइम की रोटी ठीक से मिल नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी इनको भारत से लड़ाई करनी है, भारत से इनको युद्ध करना है। खुद इनकी रोटी नहीं चल रही है, इनके समझ में नहीं आ रहा। लाल टोपी ने भी पूरा बताया है कि हो सकता है कि भारत तैयारी कर रहा हो। दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान की इस समय दशा बहुत ज्यादा खराब है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला, भविष्य में क्या होने वाला है। दोस्तों, बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए, मैंने पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन वीडियो इसमें लगाए रखे हैं, आप लोगों ने काफी मजे लिए होंगे पाकिस्तानियों के। दोस्तों, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।